हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अनुवाद: अराजकताओं को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं मैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बदमाश जन हैं वो लोग अगर यहाँ पे इस संसार में, भौतिक संसार में, अगर कुछ भी गलती करते हैं और राजा के थ्रू उनको अगर दंड मिलता है तो उनका परलोक में जाकर के वो दंड कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो दंड है वो थोड़े में निपट जाता है, वहाँ पे दंड बहुत भारी होता है। भगवान पहले भी बता चुके हैं कि मनुष्यों के अंदर वो राजा हैं, तो राजा के हाथ से दंड पाया तो वो वहाँ पे यमराज के हाथ से दंड पाना एक बराबर है, क्योंकि यमराज भी भगवान ही हैं, पहले बता चुके हैं भगवान। तो हमको जो है ये एक तरह से अच्छा है कि हमको इसी संसार में जज के थ्रू, राजा के थ्रू अगर हमको यहीं पे दंड मिल जाए तो वो थोड़े में निपट जाता है, अगले जन्म तक उसको कैरी नहीं करना पड़ता है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। अनुवाद: यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। तो भगवान पहले ही बता चुके हैं कि अहम बीज प्रताह पिता, ये जितने भी योनि जो है उन सब योनियों के बीज देने वाले पिता भगवान स्वयं हैं। तो ये पूरी सृष्टि का, इसका आधार, शुरू, अंत, ये सब भगवान के द्वारा ही है। भगवान के बिना इस हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान के बिना। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन भगवान के बिना हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। कई लोग आर्ग्यू करते हैं तो फिर ऐसा है तो फिर पाप भी जो है हम भगवान के बोलने से ही कर रहे हैं। नहीं, पाप हमारे मन की इच्छाओं के कारण कर रहे हैं। भगवान ने हमको कुछ स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता को हम मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए हम पाप कर रहे हैं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सकता है। तो भगवान के बिना चर अचर कोई भी नहीं रह सकता। अगला श्लोक पढ़ेंगे। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरे अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो भगवान की विभूति जो है वो इतनी है कि उसको तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। अभी एक आचार्य ने लिखा है असत गिरी समस्या, मतलब
ये जितने भी पहाड़ हैं, अगर उतने बड़े बड़े अगर स्याही के पहाड़ हों, कज्जलम सिंधु पात्रे, और ये जो समुद्र जितने भी हैं उसके अंदर उस स्याही को घोल दिया जाए, सुरु तरुवर शाखा, ये जितने भी पेड़ हैं उसके जितने भी डंडियां हैं, उस डंडियों को छील करके उसके कलम बनाई जाए और उस दवात के अंदर डुबो डुबो करके लिखा जाए, इस पृथ्वी की कागज बना करके इस पृथ्वी के ऊपर लिखा जाए। और कौन लिखे? सबसे तेज लिखने वाले गणेश जी और स्वयं सरस्वती मैया, ये लोग अगर लिखें, लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तव गुणाना, तब भी भगवान के गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। और भगवान स्वयं बोलते हैं, बोला शेषनाग इस सृष्टि की रचना शुरू हुई तब से वो वर्णन कर रहे हैं और अभी तक वो एक बिल्कुल जरा सा भी पूरा वर्णन नहीं कर पाए, और पूरा तो करने की कोई संभावना ही नहीं है। वेद बोलते हैं कि भगवान नेति नेति नेति, आपके विभूतियों का वर्णन हमारे करने का हमारे बस में नहीं है। आज हमारे अंदर जो कुछ भी दिखता है, प्राण जो है वो भगवान के कारण है। अच्छा, किसके अंदर थोड़ी सी भी ऐश्वर्य है? अभी ऐश्वर्य क्या है? 6 तरह के ऐश्वर्य होते हैं, ताकत, रूप, शक्ति, गुण, नॉलेज। तो ये 6 तरह के जो ऐश्वर्य होते हैं वो हर व्यक्ति के अंदर थोड़े थोड़े अंश में किसी का कुछ होता है। अब ये जो ऐश्वर्य जो है, जिसके अंदर जो भी कुछ है, वो भगवान का ही एक चिंगारी मात्र है। अब जैसे खूब बड़ी अग्नि है, उस अग्नि में से एक चिंगारी जरा सी कहीं चली गई, अब वो चिंगारी कैसे चमकती है? उसी अग्नि का हिस्सा। तो हमारे अंदर अगर कुछ भी जरा सा भी दिखता है ये विभूति, तो वो क्या है? वो भगवान की उस चिंगारी का हिस्सा है। तो हम अपने आप को ही ग्रेट समझते हैं, लेकिन भगवान के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। हम खाली बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, डींगे मार सकते हैं। जैसे एक जोक में कहा गया है, सर्कस देखने गए हम लोग, तो नीचे एक जोकर खड़ा हुआ था, एक लड़की जो है वो रस्सी पे चढ़ रही थी, खड़ी रस्सी पे चढ़ रही थी एक डंडा लेकर के। तो जोकर बोलता है, चढ़ जाओ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। तो लड़की ने पूछा, अगर मैं गिरूंगी तो तुम मेरे को पकड़ लोगे? बोला, नहीं, मैं भाग जाऊंगा। तो ये हाल है। अब सोचो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डींगे बड़ी बड़ी मारते हैं उस जोकर की तरह। हम लोग भी जोकर हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। तुम जान लो कि ये सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज का एक स्फुलिंग मात्र से अद्भुत है। तो भगवान के तेज का एक स्फुलिंग, एक अंश मात्र, मामूली सा अंश मात्र जो है, उससे ये पूरा चमक रहा है। तो भगवान के पूरे तेज का वर्णन करना तो इम्पॉसिबल है। ये तो ऐसा है कि सूर्य को दीपक की रोशनी दिखाना। एक जुगनू बोला, जुगनू समझते हैं, वो रात में चमकता है अंधेरे में, कि मैं सूर्य के बराबर मेरी रोशनी है। क्या सूर्य के बराबर रोशनी है?
जब सूर्य निकलता है तो वो दिखाई भी नहीं देता। तो हमारा हाल वही हाल है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक ही अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो ये पूरे संसार को एक छोटे से राई के दाने के बराबर, जैसे शेषनाग अपने फण के ऊपर धारण करते हैं, तो उस तरह से भगवान जो है धारण करते हैं। माने एक राई का दाना शेषनाग के फण के ऊपर, उसको क्या जोर आएगा, क्या बोझ लगेगा, और उसके सामने क्या दिखाई देगा? तो वही हाल इस संसार का है, हमारा है। हम लोग इतने अणु हैं और भगवान जो है इतने विभु हैं, तो उनके सामने हमारी कोई बराबरी ही नहीं है। हमारा एक ही कर्तव्य है कि बस प्रभु, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मैं आपका हूँ, मुझे किसी तरह से आप अपना लो। मैं जन्म जन्म से आपको भूले बैठा हूँ, मुझे आप अपना लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। बस हम इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं, यही हमारे बस में है। और भक्तों का संग, भगवान से एक ही चीज़ मांगो, प्रभु भक्तों का संग, मुझे भक्तों का संग मिले, बस। तो इस तरह से ये भगवान का विभूति योग ये संपन्न हुआ। कल से हम भगवान के विराट रूप के बारे में अर्जुन पूछेंगे भगवान को, बोले प्रभु अब क्या है, इस संसार में लोग बाग थोड़ा सा भी उनके अंदर कुछ भी गुण आ जाते हैं ना, तो वो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। वो बोलते हैं मैं भगवान हूँ। जैसे हिरण्यकश्यपु को जरा सा वरदान मिल गया, वो बोला मैं भगवान हूँ, मेरे को कोई मार ही नहीं सकता। तो हम भी वही उसी प्रोपेंसिटी के हैं, हमारा भी वही हाल है, हम मैं भगवान हूँ। तो भाई भगवान जो है, जब 6 दिन की उनकी आयु थी, मतलब 6 दिन की आयु ये बोलना तो गलत है, लेकिन फिर भी जब वो 6 दिन के थे तो पूतना इतनी बड़ी राक्षसी थी, 12 माइल लंबा उसका शरीर था। वो आई थी भगवान को अपने दूध में जहर मिला करके पिलाने के लिए, और भगवान ने उसके प्राण हर लिए। और उसके लिए भगवान को कोई रूप अपना बड़ा नहीं करना पड़ा, शरीर का आकार, वही छोटे से नन्हे से भगवान, उन्होंने पूतना को मार डाला। सकटासुर, ये जितने भी राक्षसों को भगवान ने वध किया, कोई उन्होंने उसके लिए कोई स्पेशल रूप, अपना रूप बढ़ाया नहीं। वो छोटे से बालक के रूप में जैसे थे वैसे ही मार डाला, उनको कोई जोर ही नहीं आया। अब आप सोचो कि भगवान का क्या ऐश्वर्य है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।